ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में जून से शुरू होने जा रही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी से संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया बता रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसे वोटर्स को टारगेट करने की साजिश करार दे रहे हैं। 20 जून से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया से पहले राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड में एसआईआर पर सियासी संग्राम। बीजेपी बोली घुसपैठियों का हटेगा नाम। महागठबंधन ने लगाया साजिश का इल्जाम। झारखंड में 20 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक तय की गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ सभी घरों को जाएंगे, हाउस टू हाउस जा करके सत्यापन करेंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको 29/7 के बाद 5/8 को एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। 5/8 के बाद दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। जिनको भी अपना फॉर्म भरे हैं या किसी और ने भी फॉर्म भरा है उस पर कोई दावा आपत्ति होगा, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड रहेगा। वो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा। जून से शुरू होने वाले एसआईआर से पहले ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि एसआईआर का विरोध कर झारखंड का सत्तारूढ़ गठबंधन घुसपैठियों और फर्जी वोटरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और कोई नया एसआईआर नहीं हो रहा है इस देश में, चाहे इस झारखंड में। आज से पहले 8 बार एसआईआर हो चुके हैं। उसकी प्रक्रिया पूर्णतः सफलतापूर्वक चल चुकी है। तो एसआईआर के नाम पे जो इनको मन में जो भ्रम है और जो डर है और जो भय है, इसका मतलब है कि बाहर से ला करके लोगों को, जिसे हम घुसपैठिया बोलते हैं, अवैध रूप से बसाने में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी का लाया हुआ एसआईआर नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने थी, तो कांग्रेस की सरकार ने भी एसआईआर लाया था। तो एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया जो समय समय पे होगी। इसको पॉलिटिकल रूप देने का काम ये सरकार नहीं करे। तो 2 अपोजिट सरकार, एक बीजेपी की सरकार और एक महागठबंधन की सरकार, दोनों ही स्टेट पे जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ, और जब इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां रोल रहा। बीजेपी के मुताबिक एसआईआर को राजनीतिक रंग देना गलत है, तो वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही यह भी दावा कर रहा है कि इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता एसआईआर प्रक्रिया पर नजर रखेगा ताकि किसी योग्य मतदाता का नाम न कटे। नियत पे शक होना स्वाभाविक है। आज 27 लाख लोग पश्चिम बंगाल में वोट से वंचित कर दिए गए, तो नियत पर तो निश्चित रूप से शक होगा। लेकिन हम झारखंड में मजबूती के साथ खड़े हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इनकी सारी जो साजिशें हैं उसको हम लोग नाकामयाब करें। और जिस प्रकार बंगाल में 27 लाख वोटरों को होल्ड कर दिया गया, 30 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया, आप देखिए उसी प्रकार बिहार में भी घटना घटी। 58 लाख लोगों का नाम उड़ा दिया गया। जिसे मृत बताया गया वो ऑन कैमरा आकर के बोला। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 20 जून से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ अनुमान